नमस्कार। बीते दिनों काशीपुर में सूर्या फैक्ट्री में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे शहर को जो है झकझोर करके रख दिया। दरअसल काशीपुर की सूर्या फैक्ट्री में एक सिलेंडर ब्लास्ट में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हो गई। अब दर्दनाक मौत होने के बाद जो मृतक के परिजन हैं, उनकी उम्मीद, उनकी आशाएं होती हैं कि अब कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जो आर्थिक एवं अन्य सहायताएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाए, ताकि जो उनके परिवार का जीवन है वो वापस कैसे न कैसे करके पटरी पर लौट सके। अब इसी विषय को लेकर के किस प्रकार के प्रयास आगे किए जा रहे हैं या फिर क्या किया जा चुका है मृतक के परिजनों के लिए, इस पर बात करने के लिए काशीपुर के महापौर दीपक बाली जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे। सर, कल की घटना, पूरा शहर उससे दुखी है, लेकिन अब जो मृतक है उसके परिजनों के लिए किस प्रकार के? देखिए, आप जानते हैं कि कल जो दुखद घटना घटी है उसमें एक व्यक्ति की जो सीतापुर निवासी थे और उम्र बहुत कम थी, 29 साल के आसपास उम्र थी, उसकी दुखद मृत्यु हुई है। और बाकी लोग जो घायल है, लेकिन ईश्वरीय कृपा से वो सब खतरे से बाहर हैं। उसमें एक क्रिटिकल थे, लेकिन अब उनकी भी जो है सुधार हो रहा है धीरे धीरे। और कल थोड़ा बातचीत भी वो कर रहे थे। तो जब सीतापुर से जो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई है, उनका परिवार कल पहुंच गया था। तो कल सब पंचनामा और पीएम के बाद आज उनको एम्बुलेंस के द्वारा बॉडी को उनकी वहां भेजा गया है, उनके गृह परिवारजनों के साथ। तो उससे पहले मैंने कल शाम को भी सूर्या फैक्ट्री के मैनेजमेंट से बात की थी, फिर सुबह भी मेरी बात हुई। तो वो सभी लोग सूर्या फैक्ट्री से मैनेजमेंट और मृतक के परिवारजन काशीपुर नगर निगम ऑफिस में पहुंचे थे आज सुबह। तो जो उनको मृत्यु के उपरांत मिलने वाली जो राशि है, सहायता राशि है, वो सब तो जो नियम के अंदर है उनको मिल ही रही है। जो उनका अधिकार है कि ईएसआई और इंश्योरेंस के 6 से 7 लाख रुपया और लगभग 15 से 20 हजार के बीच में जो पेंशन है वो उनके पिताजी को आज मिलती रहेगी, परिवार को मिलती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे द्वारा निवेदन किया गया सूर्य फैक्ट्री के मैनेजमेंट को, और मैं धन्यवाद करूंगा मैनेजमेंट का भी कि उन्होंने उस निवेदन को माना। और अपनी तरफ से मैनेजमेंट ने आज 5 लाख रुपए का एक चेक और मृतक के परिवारजनों को नगर निगम ऑफिस में आकर यहाँ पर सौंपा है। मैं यही कहूंगा कि इस दुख की घड़ी में देखिए, जो जीवन चला गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से आते थे। तो एक आर्थिक सहयोग उस परिवार का हो जाए, क्योंकि वही उस घर में बुजुर्ग पिताजी थे, कमाने वाले भी वही थे। तो एक ये अपनी तरफ से एक प्रयास किया गया था जिसको सूर्या फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने माना, और आज सुबह 5 लाख रुपए का चेक यहाँ नगर निगम में सौंपा गया है। और परिवारजन जो है मृतक की शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर अपने गृह नगर सीतापुर जा चुके हैं। उनके यहाँ से ले जाने की व्यवस्था भी सब सूर्य फैक्ट्री के मैनेजमेंट द्वारा कराई गई है। अच्छा, कल आईएएस दीपक रावत जो कि कुमाऊं कमिश्नर हैं, उनके साथ आप भी वहां अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे थे। तो आईएएस दीपक रावत का भी ये कहना था कि अभी ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ ये एक जांच का विषय है, जांच होगी जरूर, और जांच के बाद अगर कोई कार्रवाई बनती होगी तो वो जरूर होगी। इस पर आप क्या कहते देखिए, जांच होगी जरूर नहीं है, जांच तो शुरू हो चुकी है। अगर कहीं पर भी सुरक्षा नियमों में ढील हुई है या कुछ हुई है तो उसी की जांच की जा रही है। कि कल मीडिया के बंधु भी वहां पर पहुंच रहे थे, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसएसपी, हम सभी लोग वहां मौजूद थे आयुष्मान हॉस्पिटल में, जहां घायलों का इलाज चल रहा था। तो उसमें क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस का संज्ञान तुरंत ही ले लिया गया था, और जिसके बाद यहाँ पर सीएमओ पहले ही पहुंच गए थे कि जिससे जो घायल हुए हैं उनका इलाज शुरू हो सके, उपचार शुरू हो सके, और कोई भी और जीवन ना जाने दिया जाए। और जांच तो जहां तक है वो डीएम साहब की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनकर और जांच शुरू हो गई है। ये ऐसा घटना क्यों हुई है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर तो काम हो। हैं? तो साथियों, आपने काशीपुर के महापौर दीपक बाली जी को सुना। इनका कहना है कि इस प्रकार की जो एक गंभीर घटना है, ऐसा दोबारा कभी ना हो सके, इसके लिए जांच की जा रही है, जांच लगातार जारी है। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो एक मृतक रहे उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक भी दे दिया गया है। साथ ही साथ आजीवन एक निश्चित अमाउंट उनको पेंशन के रूप में भी उनके परिजनों को दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे आप कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।